चलिए गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने 4 अध्यायों का अभ्यास किया है। आज से हम 5वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं और जो अर्जुन के संदेह हैं, प्रश्न हैं, वही प्रश्न आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा स्तर बढ़ता जाता है और स्तर जो है वो बारीकी का, सूक्ष्मता का, और सूक्ष्मता का अंतर कर पाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बारीकी का काम है, जिसमें कुशल अनुभव की आवश्यकता है। फिर भी ये प्रयत्न करते हैं। ये जो अध्याय है, इसका नाम है कर्म संन्यास योगो। कर्म संन्यास योग, कर्म अर्थात कर्म करना, संन्यास का जो अर्थ यहाँ पर है ज्ञान रूप में, ज्ञान योग के जैसे। कर्म का अर्थ है कर्मयोग, संन्यास का अर्थ है ज्ञान योग, ज्ञान योग, इन दोनों के विषय में। तो अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं सांख्य योग, संन्यास योग को सांख्य योग भी कहा जाता है, ज्ञान योग भी कहा जाता है, और कर्म योग अर्थात कर्म है। कई बार सांख्य माने ज्ञान और योग माने ये कर्म। तो सांख्य योग भी अगर कहते हैं तो सांख्य का अर्थ ज्ञान योग से होगा और योग का अर्थ कर्म योग से होगा, कर्मण्यता के रूप में होगा। तो अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर होता है, एक ऐसा ही प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं, यहाँ फिर से पूछते हैं। यहाँ पूछते हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम न संशसि यच्छ्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन फिर से पूछते हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम न संशसि यच्छ्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यहाँ पे कहते हैं कि हे कृष्ण, कर्माणाम अर्थात कर्मों के, संन्यासम संन्यास, और फिर पुनः योगम और फिर कर्मयोग की। पहले तो आपने कर्मों के ज्ञान योग की यानी संन्यास की, और दूसरी तरफ कर्मयोग की। इसको ऐसे समझें कि एक तरफ तो कर्म संन्यास की और एक तरफ कर्मयोग की प्रशंसा की है। इसलिए इन दोनों में से यत जो एकम एक में अर्थात मेरे लिए, सुनिश्चितम सुनिश्चित हो, भली भांति मेरे योग्य हो, श्रेय जो श्रेष्ठ कर हो मेरे लिए, तत् ब्रूहि वही मुझे कहिए। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ चुके कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा श्रेय है। जब आप मानते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म में क्यों फंसाते हैं। ये प्रश्न अर्जुन पहले पूछ चुके। अब प्रश्न थोड़ा बदल गया है। इसमें कहते हैं कि एक तरफ तो आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, एक तरफ ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही जब आप प्रशंसा करते हैं, दोनों को ही आवश्यक मानते हैं, तो मेरे लिए क्या करना चाहिए, मुझे मेरी प्रवृत्ति को देख करके आप मुझे क्या सुझाव देंगे। प्रश्न ये है कि हे कृष्ण, कर्माणाम संन्यासम, कर्मों के संन्यास की प्रशंसा आप करते हैं एक बार, पुनः फिर से योगम संशसि,
दूसरी तरफ कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अर्थात एक तरफ संन्यास कर्म की और दूसरी तरफ कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो एक मेरे लिए हो वो बताइए कि मैं कर्मयोगी बनूं या कर्म संन्यासी बनूं, दोनों में क्या बनूं, ये प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। तो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम न शंससि यच्छ्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो यही है कि हे कृष्ण, कर्मों के संन्यास की और कर्मों के योग की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से ये जो एक मेरे लिए योग्य हो, जो मेरे कल्याण के लिए हो, वह एक मुझे बताइए, इन दोनों में से क्या करूं मैं। तो ये है, तो ये पहला श्लोक यहाँ पर प्रश्न अर्जुन की ओर से है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम न च शंससि यच्छ्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम न शंससि यच्छ्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ये प्रश्न है अर्जुन का कृष्ण के लिए कि कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में किसको श्रेष्ठ मानते हैं आप मेरे लिए। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अब यहाँ पर दो बातें हैं, पहले भी ये रहा है, दो शब्द हैं, एक है कर्म संन्यास और एक है कर्मयोग। कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों में क्या अंतर है। तो कर्म संन्यास जो है, कर्म संन्यास के विषय में ये कहा गया है कि मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, ये तो होता संन्यास। संन्यास का अर्थ एक हम लगाते हैं ना लौकिक में, त्याग, सन्यासी बन गए अर्थात सब कुछ त्याग दिया। तो कर्म सन्यासी अर्थात कर्मों के कर्ता हम नहीं रहे। हमारे मन द्वारा, हमारे इंद्रियों द्वारा, हमारे शरीर द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों के कर्ता रूप में ना रहना, उन कर्मों को कर्ता के रूप से हट जाना, कर्मों के कर्ता ना बने रहना, ये होता है कर्म संन्यास। माने सन्यासी रहते हुए अर्थात ज्ञान के माध्यम से। कर्म संन्यास कैसे होगा? ज्ञान के माध्यम से। हम कर्ता ना हो, मतलब हमने किया भी है फिर भी हम अकर्ता रहें, ऐसा कैसे होगा? एक संत थे, बहुत तेज नदी बह रही थी, पार निकलना बड़ा मुश्किल था। संत ने कुछ प्रसाद लिया, खा लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मैंने मैंने इस प्रसाद को भोगा हो, इस प्रसाद को खाया हो, मतलब उल्टा कहते हैं कि अगर मैंने इस प्रसाद को ना खाया हो, मैं इस प्रसाद के भोग में ना रहा हूँ, तो ये नदी का जल स्तर कम हो जाए। सामने ही प्रसाद लिया, सामने ही प्रसाद खाया, फिर भी बोलते हैं कि अगर मैंने प्रसाद ना खाया हो तो नदी का जल कम हो जाए, और नदी का जल कम हो गया। तो एक शिष्य ने पूछ लिया, गुरुदेव आपने तो खाया और फिर आपने ये कहा कि ना खाया हो तो नदी का जल नीचे हो जाए, और नदी का जल नीचे भी हो गया, ये क्या बात हुई? तब वो कहते हैं कि मैंने नहीं खाया, मेरी उसमें आसक्ति नहीं रही, खाया तो मेरे शरीर ने, अर्थात खाने रूपी क्रिया करने का कर्ता मैं नहीं। जो भोज्य पदार्थ मैंने ग्रहण किया, उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने का कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता कोई और है। तो ये अर्थात कर्म का कर्ता ना रहना कि ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, अच्छा या बुरा दोनों ही, मेरे द्वारा किया गया, या मैंने ऐसा काम किया, या मेरे द्वारा ये काम बन पड़ा, कोई भी, ये भाव ना रहना, वो है कर्म संन्यास। और ये आता है ज्ञान से, इसीलिए कर्म संन्यास जुड़ा है ज्ञान से। और दूसरा शब्द है कर्मयोग। कर्मयोग क्या होता है? तो समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों को करना, माने सम रह करके अपनी बुद्धि को समत्व रख के ईश्वरीय जो कार्य हैं उनको करना, वो कर्मयोग है। अर्थात जब हम ईश्वर के कार्य करेंगे, ईश्वर के कार्य करेंगे तो हमारी उत्सुकता कम होगी। जैसे मान लीजिए
कोई एक नौकर सेठ जी के यहाँ काम करता है और नौकर ने कोई फ़ायदा कर दिया, नौकर की वजह से सेठ को फ़ायदा हो गया, नौकर को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, उसकी आशा भी नहीं है, तो नौकर की प्रसन्नता कितनी होगी? कम होगी। क्योंकि भाई सेठ को अगर 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया तो सेठ को हुआ, नौकर को थोड़ी ना हुआ, पर करने वाला नौकर था, हुआ फ़ायदा सेठ को। तो जो वो नौकर है वो काम तो किया उसने लेकिन निष्काम भाव से, क्योंकि उसको तो अपनी पेमेंट मिलनी है, नहीं भी करे, काम बिगड़ भी जाए, नुकसान भी हो जाए, तब भी उसको पेमेंट तो मिलने वाली है, काम बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम कई बार अपना रिजल्ट दिखवाने, अब तो खैर ट्रेंड बदल गया, एक समय में रिजल्ट दिखवाने जाते थे, हम लोग भी गए कंप्यूटर की दुकान पे रिजल्ट दिखवाने गए, तो रिजल्ट दिखवाया हमने, तो देखने वाला जो करता है, जो काम कर रहा है, कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है, वो निष्काम है, काम तो कर रहा है, उसको तो पैसा मिलेगा ही, उसको कोई वो नहीं है। लेकिन आप फेल होते हो या पास होते हो, उसको इस कर्म में कोई भाव नहीं है। आप पास होते हो तो भी उसको कोई खुशी नहीं मिलने वाली, आप फेल होते हो तब भी कोई खुशी नहीं मिलने वाली। तो ये जो है वह है कर्मयोग, अर्थात निष्काम कर्म, निष्काम कर्म यहाँ पर है। ठीक है, ये भाव यहाँ पर रहेगा, निष्काम कर्म के योग अंतर्गत ये आएगा। तो एक तो शब्द हो गया कर्मयोग, कर्मयोग को माना निष्काम कर्मयोग, यानी कर्म करना पर ये काम भगवान का है, ये काम भगवान का है, भगवान ने काम करने की जिम्मेदारी दी है तो मैं तो उनका काम कर रहा हूँ। हम तो कुकर राम के, पढ़ा लिखा दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। मनसबदारी एक बहुत बड़ा मतलब एक पद होता था एक समय में, तुलसीदास जी के समय में। तो तुलसीदास जी को ऑफर आया कि आप मनसबदार हो जाइए दरबार में, आपको बड़ा शक्ति रहेगी, पावर रहेगा, तमाम सब रहेगा, अच्छा रौब रुतबा रहेगा आपका, विद्वान भी हैं आप, तो भक्ति करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, राम नाम गुण गाते रहिए, कोई बुराई नहीं है, पर मनसबदारी ले लीजिए। तब तुलसीदास जी ने कहा था कि हम तो कुकर राम के, पढ़ो लिखो दरबार, हम तो राम के कुत्ता हैं, कुकर माने कुत्ता, और वहाँ जहाँ के हमें मनसबदार होना था वो तो पढ़ा लिखा दरबार है, हम तो कुत्ते हैं राम के, हम तो कुकर राम के, वो पढ़ा लिखा दरबार, तुलसी अब क्या होएंगे नर के मनसबदार। जब हम राम के कुत्ता बन गए, राम के नौकर बन गए, तो अब किसी इंसान के मनसबदार होकर के हमें क्या मिलेगा? राम का कुत्ता बनना बड़ी चीज़ है, इंसान का मनसबदार होना बहुत छोटी चीज़ है। तो हम तो कुकर राम के, ये भाव ग्रहण करें कि हम तो राम के हैं, हम तो ईश्वर के हैं, हम तो उनका काम कर रहे हैं, जो मिल जाए वो प्रसाद है, जो भी मिल जाए वो प्रसाद है, जो ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है वो कर्म योग है, निष्काम कर्म है। और कर्म संन्यास, कर्म संन्यास हम इतने ज्ञान अर्जित कर लेना, इतना ज्ञान हो जाना कि कर्ता मैं नहीं हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। शरीर कर रहा है काम, इंद्रियां कर रही हैं काम, मन कर रहा है काम, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना तो इंद्री हूँ, ना मन हूँ, ना शरीर हूँ। ये शरीर मेरा है, ये आँख मेरी है पर मैं आँख नहीं हूँ, ये हाथ मेरा है पर मैं हाथ नहीं हूँ, ये पैर मेरा है पर मैं पैर नहीं हूँ। वैसे ही जैसे ये मोबाइल मेरा है पर मैं मोबाइल नहीं हूँ, ये घर मेरा है पर मैं घर नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। तो जिस प्रकार मोबाइल से हम अलग हैं, घर से अलग हैं, वैसे ही हाथ से अलग हैं, पैर से अलग हैं। मैं पैर नहीं हूँ, मैं सिर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पेट नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। काम करने वाला तो शरीर है, और जब हम शरीर से अलग हो जाएंगे, ये सब होने के लिए ज्ञानी होना जरूरी है। इसीलिए इसको जो मार्ग बताया, कर्म संन्यास का जो मार्ग बताया, वो ज्ञानियों का मार्ग है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों का अंतर हम समझ गए, कर्म संन्यास और दूसरा कर्म योग। तो यहाँ पे कहते हैं कि संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के मार्ग हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये दोनों ही तो हैं। हम करता ही नहीं रहे, हम करता ही नहीं है तो हमें फल की चाह कैसी, फल की चाह कैसी। और जब हम निष्काम कर्म कर रहे हैं तो भी तो यही है कि निष्काम कर्म करने वाला माने कर्तापन का भाव ना रहना,
रिजल्ट तो एक ही है कि कर्म के बंधन में ना बंधना। कर्म के बंधन अगर हम कहते तो कर्म का मतलब क्या, कर्म के फल के बंधन में। कर्म नहीं बांधता, कर्म के तो स्वरूप तो है ही, कर्म तो करना ही है, पर कर्म के फल के बंधन में नहीं बंधना। हमने ये काम कर दिया, जैसे हमने पेड़ लगा दिए। पहले के लोग पेड़ लगाते थे और बगीचे तैयार करते थे, सड़क के किनारे लगा देते थे, राहगीर आते थे। जिसने पेड़ लगाया उसने फल नहीं खाया, जिसने पेड़ लगाया उसने फल नहीं खाया। तो एक तरीके से कहें कि उसने निष्काम कर्म किया। लेकिन जो हम खाते हैं तो वो तो हमारी नहीं लगाया हुआ है। तो वैसे ही अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके प्रति हम फल की चिंता ना करें, इसका फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। भाई ठीक है, मिलेगा, मिल जाएगा जब तक है, लेकिन कर्म से हम नहीं बच सकते। कर्म तो करना ही है। जो कहते हैं कि हम कोई कर्म नहीं करते, हम सभी बंधनों से मुक्त हो चुके, उनको भी पेट भरने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्मयोग में साधन सुगम है। कर्मयोग में साधन सुगम है, माने कर्मयोग करना आसान है। कर्म संन्यासी माने एक ज्ञानी, मतलब एक लंबी प्रोसेस है। भाई जानना तो ठीक है, हम पुष्पेंद्र भी जानता है ये तो कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो हम भी जानते हैं, हम भी सुन लिए, पढ़ लिया, देख लिया, तो हम तो जान गए। लेकिन सच्चा ज्ञान तो वो है ना जो हमारे आचरण में आ जाए, हमारे आचरण में आ जाए। ये युधिष्ठिर जी का ही किस्सा है कि युधिष्ठिर जी एक बार, उनको गुरुजी ने सिखाया, द्रोणाचार्य जी के आश्रम में थे ये सब कौरव पांडव, तो वहाँ पर उन्होंने सिखाया सत्यम वद, सत्य बोलो, इतना लेसन याद करके लाना है, सत्य बोलो। अगले दिन गए, सबने कह दिया याद हो गया गुरुजी। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे तो याद नहीं हुआ। तो गुरुजी को लगा कि ये तो बड़ा मेधावी छात्र है, और धर्मराज कहते हैं इसको, तो मतलब उस समय तो नहीं कहते थे, धर्मराज के बचपन की कहानी, कि ये तो बड़ा मेधावी है, उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं हुआ याद, ये ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो अगले दिन का कहते हैं ठीक है, अगले दिन याद करके लाना। ठीक है, अगले दिन पहुँचे, बोले गुरुजी अभी भी नहीं हो पाया पूरी तरह से, सब ने पहले ही कर लिया। तीसरे दिन फिर नहीं हो पाया। गुरुदेव ने पूछा कि क्या दिक्कत है, आखिर तुम्हें इतनी सी बातें याद नहीं आती कि सत्यम वद। बोले गुरुजी ये तो मुझे बहुत पहले याद हो गया था कि सत्यम वद। बोले फिर? बोले पर ये ज्ञान प्राप्त तो तब तक नहीं हो जब तक मेरे व्यवहार में ना आ पाए। सत्यम वद हम बोल तो देंगे, लेकिन सत्य का आचरण करना, सत्य ही बोलना, ये एक प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिस है जो लॉन्ग टर्म वाली है, लंबी प्रक्रिया है। तो ये जो कर्म सन्यासी है, अपने आप को शरीर से अलग मान पाना, ये बहुत मुश्किल है। ये थोड़ा आसान है कि कर्म के लिए, कर्म तो हमने कर दिया, फल के लिए हम मन हटा लें, कर्म करके भूल जाएं, फल के लिए ना इंतजार करें, तो वो हो जाएगा निष्काम कर्म। कर्म को आशा ना हो हमें, वो हो जाएगा निष्काम कर्म। तो ये कहा गया है कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्सकराबुभौ, सकराबुभौ निःश्रेयस्सकरौ, माने परम कल्याण करने वाले, करो माने करने वाले हैं, उभौ माने दोनों ही, तयो इन दोनों में से, कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से, पंचमी विभक्ति, कर्म संन्यासात यानी कर्म संन्यास से कर्मयोगः विशिष्यते, कर्मयोग श्रेष्ठ है, कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये साधन सुगम है, माने हम शरीर से इसको अच्छे से कर पाएंगे, और कर्म सन्यासी होना, कर्तापन का भाव मिटाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे कह दिया दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, ये कह दिया पहले ही। ऐसा नहीं कि एक का रिजल्ट कुछ, एक का रिजल्ट कुछ, रिजल्ट एक ही है, बस प्रोसेस बता दी कि भाई इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी, इसमें प्रैक्टिस थोड़ी कम लगेगी, ये सरल है, सुगम है, इतना कह दिया। और तीसरे में क्या कहते हैं, तो इसको एक बार पढ़ते हैं गायन करके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्सकराबुभौ, निःश्रेयस्सकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्सकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोगो विशिष्यते। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, जब यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि कर्मयोग सुगम है, तो फिर अब कैसे सुगम है, तो इसके विषय में भी थोड़ी प्रशंसा तो करेंगे, महत्व तो बतलाएंगे।
तो यहाँ पे कहा गया है कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात हे अर्जुन महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, यह अर्थात जो, यो है ना जो, यह न माने किसी, यो अर्थात जो, न अर्थात नहीं, किसी से द्वेष्टि द्वेष करता, जो ना किसी से द्वेष करता, ना कांक्षति ना आकांक्षा करता है किसी चीज की, सह अर्थात वह नित्य सन्यासी, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। दो बातें बताई हैं, एक किसी से वैर नहीं करना, द्वेष नहीं करना, दूसरा ना कोई इच्छा करना, माने कामनाओं को ना करना, कामनाओं को त्याग, और द्वेष का त्याग, द्वेष का त्याग, द्वेष ना करना और कांक्षाओं को ना करना, ये दोनों से जो मुक्त है स सन्यासी, वह कर्मयोगी जो है सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि क्या, निर्द्वंद्व अर्थात जो राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित है, निर्द्वंद पुरुष जो है सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार के बंधन उसको बांधते नहीं है। किसको? जो द्वेष नहीं करता, जो इच्छा नहीं करता, भाई जिसकी कामना ही नहीं है, उसको तो नित्य सदा सन्यासी ही मानो। कर्मयोगी है लेकिन सन्यासी है, वो कर्तापन नहीं है उसमें, वह कामना नहीं है उसमें। और कर्मयोग तो हम यही पढ़ते आए ना, अभी पढ़ा, कर्मयोग का मतलब यह है कि निष्काम कर्म, निष्काम का मतलब कामनाओं के त्याग। तो जो व्यक्ति द्वेष नहीं है, द्वेष से रहित है, कामनाओं यानी आकांक्षाओं से रहित है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है, उसको सदा सन्यासी मानो, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसकी कांक्षाएं नहीं है। क्योंकि निर्द्वंद्व सुखम बंधात प्रमुच्यते, जो निर्द्वंद है, जिसको राग भी नहीं आकर्षित करते, जिसको द्वेष भी कष्ट नहीं देते, जिसको हर्ष भी आकर्षित नहीं करते, जिसको शोक भी कष्ट नहीं देते, जिसको सर्दी गर्मी सब बराबर है, लेफ्ट राइट सब एक समान है, ऐसा व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखम सुख पूर्वक, बंधात बंधनों से, किसके? तो संसार के बंधनों से सुख पूर्वक, प्रमुच्यते यानी मुक्त हो जाता है। तो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है वही जो कर्मयोग के महत्व को जानता है। कर्मयोग अर्थात कामनाओं का त्याग। और जब कामनाओं को त्याग कर दिया तो द्वेष किस बात का? द्वेष किस बात का? द्वेष तो यही होता है ना कि भाई सामने वाले के पास ये मेरे पास नहीं है, सामने वाला ज़्यादा अच्छे से करता, मैं नहीं कर पाता, तो इसमें यह है कि मैं उससे ज़्यादा करूं। अगर द्वेष इसी स्थिति में होता है ना कि हम किसी से कम हो और कोई हमसे आगे हो, तो कामना तो हमारी यही है ना कि हम इससे आगे हों। तो जो द्वेषी है, अगर द्वेषी के पास ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा प्राप्त हो जाए, या कामनाओं की तृप्ति हो जाए, तो द्वेष धीरे धीरे फिर लगने लगता है कि भाई मैं तो इनसे वैसे ही आगे हूँ, ये कहाँ मेरे आगे लगते हैं, फिर वो अहंकार में आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो द्वेष है कामनाओं के कारण ही है। द्वेष समाप्त, कामनाएं समाप्त, तो व्यक्ति का संसार में मोह बहुत खत्म है, ना के बराबर है। हमने ही इस संसार को जकड़ रखा है मोह में, यानी कामनाओं में और द्वेष में। वो एक कहानी शायद पहले भी इसी क्लास में हम कर चुके हैं। एक वो कहानी प्रचलित है कि बंदरों को पकड़ने का एक तरीका है कि एक पेड़ में एक छोटा सा होल, एक छेद किया जाता है, और बंदरों को पहले ललचा करके मूंगफलियां या चने खाते हैं। जो पकड़ने वाला होता है, जो वो दिखा दिखा के खाता है, बंदर ललचा जाता है, और फिर वो जो मूंगफलियां हैं, चने हैं, जो भी हैं, वो पेड़ के छेद में डाल देता है और छुप जाता है। और वो देखता है बंदर कि इसने डाल दिया इसमें, तो जाता है और दोनों हाथों से वो मुट्ठी भर लेता है, चने हो या मूंगफली, जो भी अन्न है, उनकी दोनों हाथ से मुट्ठी भर लेता है। जैसे ही मुट्ठी वो उसने भरी, मुट्ठी में उसने मूंगफली या चने भरे, तो मुट्ठी हो गई बड़ी, ज़्यादा बड़ा आकार हो गया, तो वो छेद में से ना निकल पाए। अगर वो मुट्ठी खोल दे
तो छेद से बाहर निकल आए, पर वो मुट्ठी नहीं खोलता है। मुट्ठी में उसने पकड़ रखा है, और जब पकड़ रखा है तो वो छेद से बाहर नहीं निकल पा रहा है और वो बंदी बन जाता है शिकारी का। वैसे ही इंसान ने अपनी कामनाओं के द्वारा, अपने द्वेष के द्वारा इस संसार को वैसे ही पकड़ रखा है जैसे बंदर ने मूंगफली को पकड़ रखा था। अगर बंदर छोड़ दे तो आज़ाद है, वैसे ही हम कामनाओं को छोड़ दें तो हम आज़ाद हैं। पर बंदर छोड़ता नहीं है, और बंदर नहीं छोड़ता है तो फिर वो गुलाम बन जाता है, वो बंधन में आ जाता है। किसके? शिकारी के। तो जो इंसान कामनाओं को नहीं छोड़ता, वासनाओं को नहीं छोड़ता, द्वेष को नहीं छोड़ता, तो वो भी गुलाम बन जाता है। किसका? माया का, इस संसार का गुलाम बन जाता है। तो ये कहा गया है यहाँ पर कि जो व्यक्ति, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं रखता, जो व्यक्ति कोई कांक्षा नहीं रखता, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। वह कर्म करने वाला, कर्मयोगी कहा क्योंकि कर्म करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला जो योगी है वह सदा सन्यासी ही मानो उसको। तो अभी कहा ना, क्योंकि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों एक ही है, तो कहा कि जो कर्मयोगी है वो कर्म सन्यासी मानो, क्योंकि उसकी कामना भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। और ऐसा जो व्यक्ति वो निर्द्वंद होकर के सुखपूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। तो ये है कर्मयोग का महत्व कि ये स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सुखम बंधात् प्रमुच्यते, ये कर्मयोग का महत्व हो जाएगा। अब आगे अगला श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अब इसका मतलब क्या है? सांख्य और योगो, सांख्य योगो अर्थात सांख्य यानी सन्यास, और योगो अर्थात कर्मयोग। सन्यास को एक बार जोड़ के देखिए ज्ञान योग से, हम इसको पहले भी कर चुके हैं कि सन्यास अर्थात ज्ञान योग और योग अर्थात कर्म योग। सांख्य और योग की जो बात है ना, सांख्य अर्थात ज्ञान, योग माने कर्म। ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। तो सांख्य और योग दो अलग अलग नहीं है, यानी कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों अलग अलग नहीं है। और जो अलग मानता है तो क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? कहते हैं सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। जो सांख्य और योग को अलग अलग मानते हैं वो मूर्ख हैं, वो बालक हैं, वो बालक हैं, समझ नहीं है उनमें। किसमें? जो सांख्य और योग को अलग अलग मानते हैं। सांख्य और योग अलग अलग नहीं है, ज्ञान और कर्म अलग अलग नहीं है, कर्म संन्यास और कर्म योग अलग अलग नहीं हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को अलग अलग मानता है वह नासमझ है, वह बालक है, उसकी बुद्धि छोटी है। ना पंडिताः, वह विद्वान नहीं है, पंडित जन नहीं है, मूर्ख है वो। क्यों? क्योंकि एकम अपि सम्यक आस्थित, एकम अपि सम्यक आस्थितः सम्यक, एकम अपि आस्थितः सम्यक अर्थात एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष उभयो विन्दते फलम, उभयोर विन्दते फलम, दोनों के ही फल को प्राप्त कर लेता है। एकम अपि स्थित, एकम अपि स्थित, एक में ही स्थित व्यक्ति सम्यक रूप से स्थित है ना, सम्यक आस्थितः, सम्यक आस्थिता, एकम अपि सम्यक आस्थितः, एक में भी अगर कोई सम्यक पूर्वक व्यक्ति काम करता है या एक में ही स्थित हो जाता है, वह उभयो अर्थात दोनों के फलम, फल को विन्दते प्राप्त होता है। इसलिए दोनों अलग अलग नहीं हैं। कर्म संन्यास और कर्मयोग एक ही है, क्योंकि भले हमें दरवाजे अलग दिखते हों पर कमरा एक ही है, फल एक ही है। तो सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। सांख्य और योग को जो अलग अलग मानते हैं वो मूर्ख हैं, वो बालक हैं, पंडित नहीं कह सकते, समझदार नहीं कह सकते उनको। क्यों? क्योंकि एकम अपि आस्थितः सम्यक, कोई व्यक्ति अगर सम्यक रूप से
सही प्रकार से एक का ही पालन कर ले तो उभयोर विंदते फलम, दोनों के ही फल को प्राप्त कर लेता है। तो ये यहाँ पर कहा है कि भाई ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, इनको अलग अलग मानने की भूल नहीं करना चाहिए, ये एक ही हैं। तो सांख्य योगो पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगो पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। जी, तो आज की कक्षा हम यहीं तक विराम देंगे। अगली जो कक्षा होगी वो हम कल करेंगे। कोई प्रश्न हो, कोई शंकाएं हो, कोई विचार हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जी हाँ जी, आदरणीय सुधीर जी। हाँ, मैंने अभी मैसेज भेजा था। जी कल डॉक्टर प्रतिपदा शुक्ला जी